तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। बहुत लोगों बच्चों को जो है वो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज हम वही समझेंगे कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती हैं। चलो बच्चों, मैं आपको उसको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। देखिए, तो बच्चों हम लोग समझते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है बेटा? पृथ्वी। जो हमारी पृथ्वी है उसको जो बीच से मतलब एक बीच से लाइन काट के जा रही है उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे बेटा? अक्षांश रेखा। ठीक है, हम लोग इसे अक्षांश रेखा बोलेंगे। जो हमारी अक्षांश रेखा है, जो इस तरफ से इधर से आकर इधर मिलती है, वो जीरो पे मिलती है। कहाँ मिलती है? जीरो पे। अब हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में आपको और डिटेलिंग से मैं बताती हूँ। फिर एक और हम लोग सर्कल बनाएंगे। ये हमारी पृथ्वी हुई, और जो बीच से एक रेखा जा रही है, ठीक है, वो हल्की सी मतलब टेढ़ी है, पूरी सीधी भी नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? मतलब ये वाली, ये जो है रेखा है वो हल्की सी, बिल्कुल मतलब सीधी भी नहीं है पर इतनी टेढ़ी भी नहीं है ना। तो ये जो हमारी बीच से एक रेखा गई है इसे हम बोलेंगे देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे बेटा? देशांतर रेखा। ठीक है, डिफरेंस मालूम हुआ? जो हमारी रेखा मतलब इस तरह से खिंची हुई है उसे हम लोग अक्षांश रेखा बोलेंगे, और जो हमारी सीधी गई है उसे देशांतर रेखा बोलेंगे। अब इन लोगों का काम क्या होता है और ये कैसे हैं, मतलब कितनी दूरी पे होते हैं, अगर देखा जाए तो अब आप दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आपको अक्षांश रेखाओं के पार्ट्स बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि वो वैसे तो जो अक्षांश रेखा है वो हर ऐसे मतलब लाइन खींचते जाएंगे तो हर 15 मीटर में, जैसे जीरो से ऊपर बढ़े तो 15, फिर ऐसे बढ़े फिर 15, ऐसे आके लास्ट में 90 होगा। क्या होगा? 90। सेम प्रोसेस नीचे भी होगा। यहाँ से ये 15 किलोमीटर की दूरी पे फिर से 15, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 30, फिर 45, फिर 60, फिर 65, ऐसे यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा? 19। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये हमारी इस रेखा का दूरी है कि हम लोग किधर से किधर तक। ठीक है, ये हमारा इस तरफ नीचे जो होता है वो साउथ है और जो ऊपर है वो नॉर्थ। ओके बच्चा, जो ऊपर है वो नॉर्थ और जो इस तरफ है वो साउथ। समझ में आ गया? अब अगर हम इधर से देखें तो अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि मैम अब ये बताइए कि हमारी देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा ये देखिए थोड़ी दूरी पर जाकर बस रही है ना, पर ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है ये अपने ध्रुव से आती है और दूसरे ध्रुव पर मिल जाती है, मतलब ऊपरी वाली ध्रुव से नीचे वाली ध्रुव पर। तो ये कभी सीधी नहीं है, जैसे ये थोड़ी दूरी पर जा रही है पर ये जाके अपने ध्रुवों से मिली जा रही है। तो ये इस तरह की है, मतलब अपने ध्रुवों से मिल रही है, ये अपने ध्रुवों को नहीं छोड़ रही है। ठीक है बच्चा, जो है देशांतर रेखा ये जाकर